हेलो दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। जीडी कांस्टेबल का है 2015 का, ठीक है। इसके अपन मैथ पोर्शन को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो मैथ पोर्शन कंप्लीट स्टार्ट हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सबको दिख रहा होगा कैसा है। इक्यावन क्वेश्चन में दिया है ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी और डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पता है कि ए प्लस बी की जो एवरेज इनकम बोला है, एवरेज इनकम कितना है 200 रुपये, ठीक है। तो जो एवरेज होता है वो पर व्यक्ति का होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि दोनों की टोटल कितनी रही होगी, दोनों की टोटल, तो मैं बोलूँगा एक की 200 है तो दोनों की रही होगी 400, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला है कि सी और डी की औसत आयु 250 रुपये है। सी और डी की जो एवरेज आयु है वो कितनी है 250 रुपये है। तो आप कहोगे टोटल कितना रहा होगा इसका टोटल रहा होगा 500। अच्छा, और बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है वो कितना है, तो उसके लिए टोटल चाहिए आपको। तो पता है कि ए और बी दोनों 400 रुपये कमाते हैं, ए और बी 400 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और सी और डी 500 कमाते हैं, तो चारों मिलकर कितना कमाते हैं 900 रुपये। अच्छा, चारों मिलकर 900 रुपये कमाते हैं तो पर व्यक्ति कितना कमाता है, तो पर व्यक्ति वही एवरेज आपका क्या एवरेज चारों का कितना कि 900 टोटल कमाते हैं और व्यक्ति कितने 4, तो कितना कमाएंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225 रुपये क्या आ गया उनका एवरेज आ गया, ठीक है। तो आंसर नंबर है इसका, आंसर नंबर है आपका 225 डी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, उसने कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह राशि 1800 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। उसने क्वेश्चन किया है कि कोई राशि है वो 15% से, तो मैं बोलता हूँ कि राशि 100 रही होगी, ठीक है। और इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है 15, ठीक है। तो आप कहोगे इंटरेस्ट मिलने का राशि कितनी हो गई 100 रुपये, तो कुल राशि थी उसकी, उसे इंटरेस्ट भी मिल गया 15%, तो कुल कितना हो गया। आप बोलोगे कि 115% उसका क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। ये अमाउंट 1 हो गया। अच्छा, फिर बोलोगे आप वही राशि इसने 20% पे भी लगाई है, वही राशि 20% भी लगाई, तो आप क्या कहोगे कि जिसका अमाउंट कितना होगा यहाँ से मिलेगा इसको 120%, ये अमाउंट 2 हो गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि कुल मिला के यहाँ पर अमाउंट कितना दिया उसने, इतने दिया था कि 1725 मिलता है और यहाँ पर कितना मिलता है 1800 रुपये मिलता है। आप कहोगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मिल रहा है उसे, यहाँ पर उसे 75 ज़्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है 75 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, और परसेंट में कितना है, परसेंट में 5% ज़्यादा है। तो आप कहोगे कि 5% जो ज़्यादा मिल रहा है वो कितने के बराबर है 75 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर है, 1% है तुम्हारा 5 कम 5 और 5 25, 15% के बराबर है, सॉरी 15 रुपये के बराबर है, ठीक है। 15 रुपये के बराबर। तो आप कहोगे कि उसकी राशि कितनी थी, तो राशि तो 100% थी, तो 100% क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। आंसर नंबर है तुम्हारा बी, ठीक है। आंसर नंबर है बी। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, जो है 5354, एक आरेख पर आधारित प्रश्न है, एक डाटा दिया हुआ है। चलो इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, इसे पढ़ते हैं पहले, तालिका क्या दी है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक क्या है 90 से 900, 900 से 1000, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो आप कहोगे क्वेश्चन जो 53 पूछा है उसने ये कहा है, देखो 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 140 तो दिया ही नहीं उसमें डाटा, तो इसमें क्या है डाटा इनसफिशिएंट है। तो आप क्या कहोगे दिए गए
आंकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका तो यही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 100 और अधिक बुद्धिलब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलो वैसे करते हैं। ठीक है, देखो तो इसे मैं करता हूँ यहाँ पर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 54, दिख रहा है अच्छे से? ठीक, इसे किससे बनाना, टेबल में देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है 100 से अधिक। आप कहोगे यार 100 से अधिक कौन से, 90 से 100, इसके नहीं लेंगे, क्या लेंगे 100 से 100, तो इसके में कितने छात्रों की संख्या कितनी है 16, प्लस 110 से 120 के बीच में कितनी है 13, प्लस 120 से 130 के बीच में कितनी है 4, प्लस 130 से 130 के बीच में 2। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, आप कहोगे 16 4 20। ठीक है, 20 और 13 33, 33 और 2 35। ठीक है, तो 35 इसका फाइनली आंसर है, कितना है 35, बी आंसर है इसका। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55। 55 में बोला है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ दो व्यक्ति हैं आपके ए और बी। क्या है, ए और बी, इनकी जो आयु है वो है 5:9। ठीक है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40% अधिक है। आप कहोगे ये रेशियो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसको कंप्लीट बनाने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट पुट करते हैं, मैंने के पुट कर लिया। ठीक है, तो इसकी आयु अगर 9 के है, इसकी आयु 5 के है, तो इसकी आयु 9 के है। इसकी 9 वो सॉरी 5 के है, तो इसकी 9 के है। तो आप कहोगे कि इसमें बड़ा कौन है, 9 के बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 9 के है वो 4 के बड़ा है। इसका वैल्यू दी उसने कितना 40 वर्ष, 40 वर्ष। तो आप कहोगे के बराबर आ गया तुम्हारा 10 वर्ष। ठीक है, अब के बराबर 10 वर्ष आ गया, तो आप कहोगे जो क्वेश्चन पूछा उसने कि उसकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, उनकी आयु का योग। तो आप कहोगे 5 के और 9 के कितने होते हैं 14 के, की वैल्यू पुट कर दो 10। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 140 वर्ष। क्या आ गया इनका 140 वर्ष। ठीक है, आंसर नंबर था इसका आपका बी। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 56 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, राजा किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, देखो राजा किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रमेश उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का दिया है और बोला है पूरा काम कर सकता है। रमेश को काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अच्छा ये बताओ काम कितना रहा होगा, काम तो ये रहा होगा जो इनका मल्टीपल, मतलब इनका एलसीएम तो आप कहोगे कि 60 100 इनका टोटल वर्क रहा होगा। जो राजा उसे 5 दिनों में कर सकता है, सॉरी 5 की एफिशिएंसी से कर सकता है 20 दिनों में, और रमेश उसे 4 की एफिशिएंसी से 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक बात बोली है आपसे कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अच्छा रमेश ने काम की शुरू किया, पहले 10 दिन तक काम किया, तो उसने कितना कर लिया 40 काम कर लिया। आप कहोगे 40 हो गया, बचा कितना 60। जो 60 बचा है वो किसने किया है, उसके बाद तो उसमें कौन आ गया, राजा भी काम पर आ गया। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन, अच्छा पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो आप बोलो 10 दिन तो ये लग गए, बचा 60 काम है जो दोनों लोग करेंगे। दोनों करते कितना, ये 5 करता है, ये 4 करता है, तो 9 करते हैं। ठीक है, तो इतने कितने दिन लग गए, यहाँ से लग गए 9×54। ठीक है, बच्चे कितने 6। ठीक है, बच्चे 9, मतलब 6 सही 2/3 दिन तो ये हो गए, प्लस 10 दिन और थे, तो कितना आ गया 16 सही 2/3 दिन। ठीक है, यही इसका आंसर है, आंसर नंबर वी। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाते हैं 57 पर। ये जीडी का सॉल्व पेपर है जो 2015 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 57। ठीक है, देखो एक कॉलेज में हुए चुनाव में उम्मीदवार को 62% मत मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि उस कॉलेज में कुल जो चुनाव थे, जो कुल मत थे वो थे 100%।
उसमें से एक जो उम्मीदवार है उसको मिले 62%, दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहोगे 38%। अच्छा, लेकिन जो अंतर है दोनों का, ये कितने से जीत गया? तो आप कहोगे 24% से जीत गया। लेकिन 24 की जगह उसने कितना दिया है? 144 मतों से जीता है। तो 1% का मान कितना आ गया? आप कहोगे 1% का मान आ गया 6 वोट। जो 6 वोट 1% का मान आ गया, तो आप क्या कहोगे कि कुल मत कितने थे? कुल मत तो 100% थे, तो 100 का मान कितना जाएगा? 600 वोट। तो यही तुम्हारा आंसर है। कुल वोट कितने थे? 600। ठीक है, आंसर है तुम्हारा इसमें बी आंसर है। ठीक है, बी आंसर है 600। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है? 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, आप क्या करोगे? 52 करता हूँ, जैसे कि 1.21, ठीक है, और उसने पूछा मध्य अनुपाती। ठीक है भाई, तो मैंने मध्य अनुपाती एक्स मान लिया, समानुपाती एक्स अनुपाती 0.09। अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ तो मैं कर देता हूँ। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 1.21 इंटू 0.09। आप पॉइंट आओगे नीचे क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। आप पॉइंट आओगे नीचे क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ से 121 बचा। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर 121 इंटू 9/100 इंटू 100। ठीक है, अच्छा एक्स को इधर छोड़ता हूँ मैं, रूट स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो रूट में बदल जाता है। रूट कितना आ गया? 121 इंटू 9/100 इंटू 100। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक्स बराबर कितना आ गया? 21 में 121 में से 11 बार आ गया, और 9 में से 3 बार आ गया, और 200 में से 100 बार आ गया, तो कितना आ गया? 3/100। दो के बाद पॉइंट लगा दो तो आपको 0.33। यही तुम्हारा आंसर है। आंसर नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन है ये, आंसर है आपका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है अच्छा, क्वेश्चन है 59। ठीक है, एक छात्र अपने घर से 2 पॉइंट एक छात्र अपने घर से 2 = 1/2 किलोमीटर की गति से, देखो ये छात्र की एक स्पीड 1 दी है, रेशियो दिया है उसका, 2 कंडीशन दी हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर स्पीड दिया है, केस दिए हैं, तो केस 1 और केस 2, ठीक है, का स्पीड ये दिया है 2 = 1/2। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है, अच्छा, और वो देरी से पहुँचता है, कितना? 6 मिनट देरी से पहुँचता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। और अगर वो एक और बढ़ा दे अपनी, तो कितना हो जाए? 3। बोल रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें पर, तो 3 = 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ से स्पीड का उसका कितना आ गया? यहाँ आ गया 4 2 2 दूनी 4 1 5/2, और यहाँ से आ गया 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है, आपको बताया दूँ कि जैसे स्कूल वो जा रहा है, तो स्कूल घर से स्कूल की दूरी तो समान रहेगी दोनों केसों में, हैं? स्कूल जाएगा या स्कूल से आएगा, उसको ऐसा तो नहीं है कि स्कूल कहीं दूर जा रहा है घर से। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो उसका स्कूल से घर की दूरी वो समान है, और जब स्कूल से घर की दूरी समान है, असमान क्वेश्चन रह सॉरी जिन क्वेश्चनों में दूरियां समान होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ से रेशियो क्या जाएगा टाइम का? 7:5। ठीक है, तो यहाँ से जो अंतर है वो आ रहा है 2। ठीक है, रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 6 मिनट जल्दी पहुँचता है, और 6 मिनट लेट पहुँचता है, और यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे अपनी चाल, तो 6 मिनट देरी से पहुँचता है। तो आप कहोगे कि उसका जो टोटल टाइम का गैप हो गया वो कितना हो गया? 12 मिनट का हो गया। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ गया? 6 मिनट। आप कहोगे 742 मिनट लगते थे उसे पहले, 42 मिनट लगते थे, लेकिन कुल डिस्टेंस पूछिए तो कुल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस आ गई उसकी, स्पीड कितनी है? 5/2। टाइम कितना है? 42 मिनट। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दी है उसमें। ठीक है, क्या दिए? ये किलोमीटर पर आवर में दिए, तो इसको क्या है, और ये मिनट में दिया, इसको घंटे में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसे काट दो किससे? 3 से।
अच्छा 2 से काट दो, 2 से काटता हूँ मैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटता हूँ, 3 7 21 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 20 और 5 से कट जाएगा 4। आपका आ गया 7/4, यानी कि 1 = 3/4 किलोमीटर। ये उसके घर के स्कूल की दूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो।